नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि खुश होंगे, निरोग होंगे और योग करते होंगे। आज हम आपको विषय एक लेकर आए हैं जिसके भोजन हम लोग कहते हैं, खाना भी कहते हैं, फूड भी बोलते हैं, डिनर भी बोलते हैं, आपको ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। कोई ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ले लेते हैं, दोपहर में भोजन लेते हैं तो उसको लंच भी बोलते हैं। कई प्रकार के से इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम भोजन कैसे करें, भोजन हमारे लिए कैसे लाभकारी हो और हम कौन से रोग में कौन सा भोजन करें। क्या रोटी, मक्का, जौ, चावल, रागी, ये सब जो हम आहार लेते हैं तो उसमें बढ़िया क्या है, अच्छा क्या है। क्योंकि हर जगह का हर तरह का भोजन होता है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि भोजन में चावल को ज़्यादा प्राथमिकता मिलता है, कहीं कहीं पर देखे होंगे कि रोटी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलता है। रोटी चावल, कहीं कहीं पर फल का फलाहार हो जाता है, कहीं पर जो है वो जल के ऊपर में फास्टिंग रखता है। ऐसे न जाने शरीर के अंदर में, इस घट के अंदर में, इस शरीर रूपी जीवन में, इस शरीर के अंदर में कौन सा तत्व डाला जाए जिससे हम जीवन भर निरोगी रह सके, हमारा दिनचर्या ठीक रहे, हमारा विकास ठीक हो और हम अपने जीवन में हर ऊंचाइयों को प्राप्त करें और मेरा भी नेम फेम और जीवन की हर ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर सकें। ऐसा हमारे अंदर भी भाव प्रकट हो। ऐसे ईश्वर, ऐसे प्राकृतिक से लोग प्रार्थना करते देखे गए हैं, मांगते हुए आप देखे होंगे। तो हम भोजन को कैसे सुधारें, भोजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, भोजन करके हम अपने जीवन को कैसे सात्विक बनाएं और भोजन क्या हमें इस दिनचर्या या हमारे जीवन रूपी शरीर को पार कैसे करेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम खोजने का प्रयास करते हैं, इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसका हम सोल्यूशन। अभी हम कुछ साधु संत ऋषि मुनियों और जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं उनसे कुछ वार्तालाप, कुछ चर्चा किए। उनमें कुछ ऐसे ऐसे बात आ जाते हैं जो सोचने को ऊपर मजबूर कर देते हैं। ये लगता है कि ये भोजन, आहार, जीवन, मृत्यु, ये सब क्या है। तो हम विषय से विषयांतर नहीं जाते, हम भोजन पर ही चर्चा करते हैं। तो मैं सीधा बात बता दूं कि भोजन मुख्य रूप से चिकित्सा है, आहार चिकित्सा पद्धति है। स्वस्थ रखने का, स्वस्थ रहने का, स्वस्थ से संबंधित सारा कार्य आहार से हम ठीक कर सकते हैं। आहार से हम अपने दिनचर्या को सुधार सकते हैं, आहार से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अब भोजन का 3 रूप होता है, सुबह में, शाम को, दोपहर में, ये भोजन का तरीका था। तो हम क्या खाएं जो हम स्वस्थ रहें, हम निरोगी रहें, हम रोग से मुक्त रहें। हम ऐसे क्या शरीर के अंदर में डालें जो अमाशय में जाकर, छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाकर और उसका रस से हमारे आँख का रोशनी ठीक रहे, हमारे नाकों की सूंघने की क्षमता मजबूत रहे, हमारे कानों के अंदर में जो शक्ति है वो मजबूत रहे, हमारी जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है वह कंटिन्यू बना रहे, हमारा हृदय जो 24 घंटा चलता है वो भी चलता रहे और हमारे पैरों का आगे पीछे होना, हमारे शरीर जो हाथ है, जो इंद्र हाथ को जो कहा गया, इसे कार्य करने में शक्ति मिलता रहे। ऐसे कौन सा आहार है। तो दोस्तों, आहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हम आहार को इस रूप में ले जो हमारा दिनचर्या ठीक। तो पहला तो मैं ये बता देता हूँ, आहार को बदल बदल कर लेना चाहिए एक। दूसरा, आहार लेते समय बातें ना करना चाहिए। तीसरा, आहार में ये बहुत सुनते हैं कि पौष्टिक होना चाहिए, शहर के लोग पौष्टिक लेते हैं, या धनवान या करोड़पति को आप कहें तो खाली पौष्टिक ही ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं स्वस्थ और निरोगी रह रहे हैं, वो क्यों बीमार पड़ रहे हैं? बात वैसा नहीं है। बात ऐसा है कि हम प्रोटीन कैलोरी जो है प्रोटीन ले, हम शरीर के अंदर में प्रवेश करें और उसका कोई यूज ना हो, हम उससे जो कैलोरी हम लिए उसका उपयोग नहीं करें, तो हमारे शरीर के अंदर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, वसा के रूप में जमा हो जाता है, और वही हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। तो सुबह में आप अल्पाहार लें, और मैं तो अगर पुराने जो है तरीके से ले तो सुबह में खा लें, थोड़ा सा पेट भर खा लें, दोपहर में थोड़ा खाएं, और शाम को ना खाएं, और शाम के बाद रात का भोजन ही छोड़ दें। ये आपके लिए, देखिए जो हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ से अपने जीवा से लेकर मल द्वार तक के 22 फीट की लंबाई है। इसको रोटेट करने में 6 घंटा लगता है, 6 से 8 घंटा। तो जब भी हम भोजन करें तो 6 से 8 घंटा के बीच में हमारा पेट के अंदर जो बड़ी आंत होती है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो इसको पहुँचाने के लिए हम अच्छे आहार लें, रसा युक्त लें, रस ज़्यादा लें, और सुबह में दही लें, दोपहर में छाछ लें, और शाम को जो है दूध के साथ थोड़ा हल्दी ले लें। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो आज के विषय में हम ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा किए हैं, आप प्रश्न का उत्तर स्वयं को ढूंढेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो हम आपको देंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और योग करें, और पूरे वीडियो को देखें और शेयर भी करें। ये बहुत ही छोटा आपके हमारे प्रेरणा के लिए हम आपसे प्रेरित होंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा रुक गया था, उसको फिर से हम चालू किए हैं, और हम जो है सोचे हैं कि अब प्रत्येक दिन जो है वीडियो एक देना ही चाहिए, ताकि आप इसको लेकर अपने जीवन को, अपने जिस कार्य में लगे हुए हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, आप जो है कोई भी जॉब कर रहे हैं, सब जगह पर आप रहकर स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही कामना के साथ।